जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। नमस्कार। आज हम बात करेंगे 21 अक्टूबर का महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 21 अक्टूबर। आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 21 अक्टूबर नज़दीक आ रहा है। हम शुरू ही कर देते हैं इससे कि जितना इम्पोर्टेंस 15 अगस्त पे होता है, जितना इम्पोर्टेंस 26 रिपब्लिक डे पर होता है 26 जनवरी पर, उतना ही इम्पोर्टेंस ये पॉलिटिशियंस नहीं मानेंगे, ये पॉलिटिशियन नहीं मानेंगे, पर जो मानते हैं 21 अक्टूबर को दिल से, तो 21 अक्टूबर का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे का है। आपको बता दूं कि 21 अक्टूबर यानी कि फ्री इंडिया की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द आर्मी, पहली जो वायोलेंट थी, उस आर्मी का नाम था आज़ाद हिंद फौज। दूसरा नाम आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद, और तीसरा नाम इंडियन नेशनल आर्मी। ये जो आर्मी है और गवर्नमेंट है, हम इसकी बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले जो लोग ये बोलते हैं आज़ादी का क्या महत्व है, हमें क्या मिला, और जो लोग अपनी ही धुन में व्यस्त है, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो ये सांस ले रहे हैं ना, आप जो भी कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ बुरा काम करते हो, कुछ भी कर रहे हो, ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। 60,000 की आर्मी थी, 60,000 की इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज, 60,000 में से 26,000 शहीद हुए। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, हम सब के लिए। तो उसी की वजह से, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उन सब की करेज की वजह से हम आज, मैं भी ये वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं भी उनकी वजह से बना रहा हूँ कि उन्होंने हमें आज़ाद करवाया है। तब जो कुछ भी करे उसके पहले एक बार याद कर लो कि हम ये किसकी वजह से कर पा रहे हैं। अगर आप सिंगर हो, हम किसकी वजह से गा पा रहे हैं। डांसर हो, किसकी वजह से डांस कर पा रहे हैं। तो ये है, ये महत्व है, ये आपको जानने का हक है और जानना ज़रूरी है। और जो नहीं जानना चाहते उनको भी मैं बोल दे रहा हूँ कि आप भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत महंगा फिर तो क्या होगा, मतलब हिस्ट्री इज मस्ट, जाननी तो पड़ेगी। हमारे भारत में एक गीत है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, मतलब स्कूल में बजाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, स्कूल में बजाते हैं, ऑफिस में बजाते हैं, इन 2 दिवस पर। ठीक है, बजाओ, पर इसका मीनिंग के बिना आप सुनते रहते हो। खड़क बिना ढाल मतलब विदाउट वेपन्स, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं इसमें आरोप नहीं लगा रहा, पर ये जो इंसान है उन्होंने मान लिया है कि हमें ऐसे आज़ादी मिली है। अभी इस वीडियो में बताता हूँ मैं कि कैसे आज़ादी मिली है। ठीक है, और बिना खड़क बिना ढाल कुछ हासिल नहीं होने, कुछ हासिल नहीं होगा, और हुआ भी नहीं था। रास बिहारी बोस, हु वॉज रास बिहारी बोस? किसी को नहीं पता आज के इस जमाने में। रास बिहारी बोस वॉज द इनिशियल हीरो ऑफ इंडिया, पहले हीरो थे वो इंडिया के। और रास बिहारी बोस जी वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने फाउंड करी थी जापान में रहकर, टोक्यो में रहकर, आज़ाद हिंद फौज को। फिर 1942 में उनके कमांडर इन चीफ आज़ाद हिंद फौज के मोहन सिंह जापान में आए और आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ बन गए। फिर समय बीता
1943 आया, एक साल बाद। एक साल उन्होंने चार्ज लिया मोहन सिंह ने। फिर सुभाष चंद्र बोस नेताजी आ गए जर्मनी आजादी की तलाश में। उसके पहले तो पता ही है क्या हुआ था कांग्रेस के साथ नेताजी का। फिर जर्मनी आए। जर्मनी में आकर जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो इंग्लैंड के सामने लड़े थे वर्ल्ड वॉर में, नेताजी ने उनको आजाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया। फिर नेताजी गए जापान। जापान गए, जापान में आजाद हिंद फौज थी दूसरी, उन सब को मिला लिया। उसमें भी प्रिजनर ऑफ वॉर थे उस आजाद हिंद फौज में। फिर जो आम जनता थी, जो आम जनता होती है ना, जापान में जो इंडियंस रहते थे, तो नेताजी ने जो आम आदमी रहते थे इंडिया के गांवों में, जापान के, टोक्यो के, सिंगापुर के, कहाँ के भी हो पर इंडियंस होने चाहिए, उन सब को आजाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया, सबको। और ऐसे ही नहीं भर्ती करा, उन्होंने ना जाति देखी, ना किसी में भेद करा, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो रिलीजन देखा, कुछ भी नहीं। जो तैयार है लड़ने के लिए वो आ जाओ, भारत को आजाद करवाने में आ जाओ। उन्होंने ये सिंगापुर में भाषण दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कहकर आधे से ज्यादा लोग गांवों के ही आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। ये थी इंपॉर्टेंस आजाद हिंद फौज की, ये है इंपॉर्टेंस 21 अक्टूबर का। और आधे से ज्यादा गांव के लोग, उनको ट्रेनिंग दी गई, फिर गन चलाने, बॉम्ब, ग्रेनेड, सब कुछ फ्रंट पर भेजा लड़ने के लिए। ब्रिटिशों को तो धूल भी चटाई थी आजाद हिंद फौज ने, ये मत भूलना कभी। और उस फौज को आज कोई नहीं याद करता, कोई नहीं, डरते हैं सब, हरामखोर। फिर आप सोच रहे कि मोहन सिंह का क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान आ गए, तो मोहन सिंह का क्या हुआ? उन्होंने क्या जी, मोहन सिंह को फिर जापान मतलब हमारी मदद कर रहा था आजाद हिंद फौज की, इन ऑर्डर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल्स, वेपन्स, उन सब में जापान हमारी मदद कर रहा था। तो मोहन सिंह को क्या लगा कि मेरे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं जापान के साथ, उनको रिलेशन में तकलीफ हुई, तो मोहन सिंह ने रिजाइन कर दिया कमांडर इन चीफ के पोस्ट से। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो पोस्ट ले ली, और तो क्या दिखाया अपना जलवा। कोहिमा इम्फाल गए, मोइरंग गए, रंगून में बसे, ये मत भूलना कभी। तो रंगून मतलब बर्मा। ये जो आजाद हिंद फौज है उनका बेस चाइना में था, जापान में था, जापान में टोक्यो में था, बर्मा में रंगून में था, सॉरी यस म्यांमार और बर्मा एक ही है, उसमें रंगून में था उनका बेस आजाद हिंद फौज का। फिर जर्मनी में था, लास्ट बेस जो था वो था अपने रंगून का था। रंगून से नेताजी के 5 ब्रिगेड थे, 5 ब्रिगेड में से पहला ब्रिगेड का नाम था सुभाष ब्रिगेड, जो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर था। दूसरा ब्रिगेड था आजाद ब्रिगेड, तीसरा ब्रिगेड था नेहरू ब्रिगेड, और चौथा ब्रिगेड था, ये पूरा ब्रिगेड चौथा है ना, लड़कियों का, रानी झांसी ब्रिगेड। उनको रानी झांसी रेजिमेंट से भी जाना जाता है। और ये जो रानी झांसी रेजिमेंट थी ना, सिर्फ लड़कियां फ्रंट पर जाने के लिए तड़प रही थी कि नेताजी हमें फ्रंट पर भेजो, ऐसा। नेताजी पहले आदमी थे जिन्होंने सारी दुनिया में विमेन को भर्ती किया एक फौज में, वायलेंट फौज, आर्म्ड फोर्स में, पूरी दुनिया में। ये मार्क करो, इसमें कोई अवार्ड नहीं देगा, ये कोई मार्क नहीं करेगा। ये है सब, ये 5 ब्रिगेड था, और एक ब्रिगेड और भी था, वो मेरे दिमाग के बाहर में है अभी। अब हम वॉर की बात करते हैं कि आजाद हिंद फौज का जलवा क्या था, खून कैसे बहाया,
कुर्बानी कैसे दी, यही उनका एक मोटो था आज़ाद हिंद फौज का कि हमने सिर्फ कुर्बानी देनी है, बस उतना ही, कुर्बानी दे के इनकलाब पाना है। लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, कि हम रहे या ना रहे पर भारत आज़ाद होना चाहिए और हमारा इनकलाब गूंजना चाहिए, भारत में गूंजना चाहिए। वो उनका मोटो था और नेताजी का भी मोटो था। और अभी वॉर की बात करें तो नेताजी ने पहले ब्रिगेड को भेजा, फिर भेजा और ब्रिगेड लड़ते लड़ते ब्रिटिशों को धूल चटा के इम्फाल, कोहिमा इम्फाल जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, आप देखिए, उनको आज़ाद हिंद फौज को कोलकाता में पहुंचना था। एक फेमाइन चल रहा था कोलकाता में, तो उसको हटाकर फिर उनको इनकलाब पाना था, आज़ादी पानी थी। तो वो लोग कोहिमा इम्फाल पहुंच गए, भारत पहुंचे कोहिमा इम्फाल। तो नेताजी ने कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये सॉन्ग से कोहिमा इम्फाल के आगे चले जाओ, तुम जो रेजिमेंट थी तब चले जाओ आगे, ये सॉन्ग गाते गाते। तो ये सॉन्ग गूंजते वो चले गए आगे मोइरंग की तरफ। मोइरंग में हेडक्वार्टर, मोइरंग में भी उन्होंने जलवा दिखाया ब्रिटिशर को चकमा दिखाकर, और मोइरंग में आज़ाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर लगा दिया। अब बोलिए, इंडिया में हाजिर हो गए थे वो लोग, गूंज रहे थे वो लोग। तो मोइरंग पहुंचे, उन्होंने वहां हेडक्वार्टर लगा दिया नेताजी लड़ने के लिए। नेताजी तो वहां थे, नेताजी ने भी बस ट्रेनिंग ली थी, वो भी ऐसे वैसे नहीं थे, घोड़ा चलाते थे। तो नेताजी रंगून में बैठे ऑर्डर दिया करते थे और क्या हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से। तो मोइरंग में पहुंची आज़ाद हिंद फौज, वहां हेडक्वार्टर लगाया। फिर क्या हुआ कि बरसात थी, एकदम जोर से बरसात, बोले मेरा काम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो बरसात गिरती है ना बहुत ज्यादा, मतलब। और वहाँ जापानीज का कमांडर भी, जापान का कमांडर भी था आज़ाद हिंद फौज के साथ, उनकी हेल्प कर रहा था। फिर जापान ने सरेंडर करने की सोची कि हम अब सप्लाई नहीं दे सकते भैया, और हम वेहिकल और किसी में भी हम सप्लाई, पॉलिटिकली फिजिकली कुछ में भी, वेहिकल में भी सप्लाई कुछ नहीं दे सकते, वेपन भी। आप जाइए आगे बढ़िए, और या तो फिर वो कर दीजिए, वापस चले जाइए रंगून हमारे साथ। तो फिर जापान तो सरेंडर हो गए, ये हुआ। फिर आज़ाद हिंद फौज बोले नहीं भैया, हमें भारत को आज़ाद करवाना है। नेताजी ने भी बोला आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो जापान ने सरेंडर कर दिया। अब अकेले थे आज़ाद हिंद फौज। जापान, आज़ाद हिंद फौज का और एक मोटो था कि ब्रिटिश की रेलवे सप्लाई लाइंस काट दे तो आज़ाद हिंद फौज को फायदा हो आगे बढ़ने में, पर ये जापानी इसने नहीं करने दिया। भले ही जापान ने हमारी बहुत मदद की, पर लास्ट में थोड़ा चूक गए, तो जापान ने सरेंडर कर लिया। और फिर ब्रिटिश आई और ब्रिटिश ने भी अपना जलवा दिखाया। फिर दोनों साइड से गोलीबारी होती चली गई, एक आज़ाद हिंद फौज से ब्रिटिशरों के तब ब्रिटिश की आर्मी में इंडियन आर्मी भी थी, जो इंडियंस भर्ती हुए थे ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहते थे उनको। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी बहुत सारी आज़ाद हिंद फौज से तो डबल ट्रिपल संख्या में थी, लाखों में थी, और आज़ाद हिंद फौज ओनली 60,000। फिर भी आज़ाद हिंद फौज ने धूल तो चटाई, मोइरंग तक तो पहुंचे, इनकलाब तो हासिल किए, ठीक है। 2 साल में भारत आज़ाद हो गया 1947 में। 1946 में तो माउंट बैटन, लॉर्ड अर्विन, सबके साथ बात हो गई थी कि आज़ाद करवाना बस। तो फिर ब्रिटिश की जैसे कि संख्या बढ़ गई थी आर्मी की, तो उन्होंने भी मतलब धूल चटाई और आज़ाद हिंद फौज के वीरों शहीद भी हो गए। 26,000 लास्ट में बचे थे, 26,000। तो फिर 26,000 में से थोड़े ने रिट्रीट करना सोचा कि हम फिर से रंगून चले जाते, और फिर नेताजी ने, और फिर क्योंकि दूसरी वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश जीत गए थे ना, तो फिर जापान पे भी कब्जा हो गया था ब्रिटिशरों का। तो फिर क्या कि रशिया में भी हो गया था। तो फिर क्या कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फौज को सरेंडर नहीं, फौज को अभी इस वक्त के लिए बंद करना सोचा
कि अभी आप इंडिया चले जाओ, आगे हम देखेंगे क्या करना है, पर सरेंडर आज़ाद हिंद फौज ने कभी नहीं किया। अभी आप सोच रहे होगे कि 60 में से तो कितने लोग शहीद हो गए और लास्ट में से तो ब्रिटिशर ही जीते। आप ये सोच रहे होगे, जीते ब्रिटिश के कितने मरे होगे, कितने सारे आज़ाद हिंद फौज से तो डबल मरे होगे ब्रिटिशरों के। और ये जो आप बोल रहे हो ना, अगर मानते हो कि लास्ट में हार गई आज़ाद हिंद फौज, ये नहीं हो, सरेंडर भी नहीं किया आज़ाद हिंद फौज ने और 2 साल में आज़ादी भी मिल गई, ओनली बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड हिज इंपीरियल इंडियन नेशनल आर्मी। उनकी वजह से नॉन वायलेंस से कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ इतना भी नहीं हुआ। और एक क्वेश्चन, क्या आप लोग सोच रहे होगे कि सामान्य फौज होगी, सामान्य नहीं, इस फौज को मान्यता कितने देशों ने दी थी? चाइना, रशिया, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, म्यांमार मतलब बर्मा, इंक्लूडिंग रशिया, 11 कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया इस फौज को मान्यता दी थी, इसीलिए ये फौज लड़ी है, इसीलिए। और हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनको थैंक यू बोलते हैं, हम चाइना को, रशिया को, सबको थैंक यू बोलते हैं कि आपने मान्यता दी आज़ाद हिंद फौज को, जहां कांग्रेस ने नहीं दी थी। भारत में जो नॉन वायलेंस में बैठी कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी थी, उनको तो कुछ नहीं था, पर ये 11 देशों 12 देशों ने मान्यता दे दी थी। थोड़ा समझो यार, इसीलिए आज़ादी पाई। तो जैसे कि दूसरी वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश और इंग्लैंड जीत गए थे, तो जो आज़ाद हिंद फौज के प्रिजनर ऑफ वॉर थे, मतलब ब्रिटिश ने जिनको भी 26,000 में से जिनको भी पकड़ा था, ब्रिटिशरों ने गिरफ्तार करा था आज़ाद हिंद फौज के जवानों को, उनको दिल्ली लाल किले में ले जाया गया। लाल किले में बेहद वाहियात दृश्य देखने को मिला। 1945 में आईएनए ट्रायल्स हुए, फेमस जो कहते हैं हम आईएनए ट्रायल्स, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स। कोर्ट में पेशी करनी पड़ी उनको, मारा गया, पीटा गया, ये सब किया गया ब्रिटिशरों के सामने, ऐसा हुआ। उसमें से 3 हमारे फेमस जवान थे, गुरबख्श सिंह धिल्लन, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान। इन तीनों के आईएनए ट्रायल्स करे गए। ये सब हुआ भारत में आते हुए। तो जैसे कि आज़ादी हमें मिल गई 2 साल में, फिर भी हमारे जो चाचा है, अब आप समझ जाओ कौन से चाचा, उन्होंने नेताजी को तो और उनकी फौज को तो वॉर क्रिमिनल बोल दिया था, और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने भी आज़ाद हिंद फौज को वॉर क्रिमिनल बोल दिया था कि क्रिमिनल आर्मी है, इनको पकड़ लो। इसीलिए आज़ादी के बाद भी ये जो कोर्ट में पेशी देनी थी और मारा गया आज़ाद हिंद फौज के जवानों को, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी मान्यता दी थी, मारो मारो, क्या मारो, आज़ादी अगर मिल गई हो तो आज़ाद हिंद फौज को तो मतलब आज़ादी एंजॉय उनको मिलनी चाहिए कि एंजॉय करो आप आज़ादी को, पर नहीं, उनको कोर्ट में पेशी देनी पड़ी, मारा गया, पीटा गया। उसके बाद भी आज़ादी मिलने के बाद भी आज़ाद हिंद फौज के जवानों को पेंशन नहीं मिला, पेंशन, पैसे नहीं मिले, फैमिली वो गरीब हो गए। आज़ाद हिंद फौज के जवान, बच्चों उनकी फैमिली पे भेजा गया, घर भी नहीं थे उनके लिए रहने को। बोलिए आप, ये सब किया। बोलना नहीं चाहता कि भारत के प्रधानमंत्री पहले, उनके सामने भारत आज़ाद हुआ, ये एक ही कारण से हुआ, पेंशन नहीं मिला, कोर्ट में पेशी देनी पड़ी, आईएनए ट्रायल्स हुए 1947 के बाद भी, ओनली फॉर वन रीजन कि इंग्लैंड ने ट्रीटी करी थी चाचा के साथ कि इनको आज़ाद हिंद फौज को धूल चलानी है, और इन्होंने जो किया वो बेहद वाहियात दृश्य वो सब था, तो इनको पेंशन कुछ नहीं देना है, ये ट्रीटी, ये सब था, ये सब हुआ हमारे जवानों के साथ। और आज उनको इसी वजह से कोई याद नहीं करता, ना ही कोई अभी की गवर्नमेंट करती है, ना ही पास्ट की गवर्नमेंट कोई भी करती थी। डरते हैं, सबूत के लिए तो डरते हैं ये लोग।
डरते हैं। आप सभी मेरे साथ आइए, 21 अक्टूबर को अपने अपने घर के ऊपर झंडारोहण करना है, अपने को दिखाना है अपना पावर। 21 अक्टूबर को स्थापना दिवस था आजाद हिंद फौज का। इस दिवस को आजाद हिंद फौज फॉर्म हुई थी और हमको भी पावर दिखाना है सबको। ये आजाद हिंद फौज ने हमें आजादी दिलवाई। सिर्फ ये आजाद हिंद फौज, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सभी ने आजादी दिलवाई। ओनली अबाउट नॉन वायलेंस। इसी के साथ मैं आपकी विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए